गाइस क्या मस्त चाय है ये, उसमें चाय पत्ती गिरा दी। क्या है यार दादी, उसमें चाय पत्ती गिरा दी। ऐसे मैं दादी आपका ब्लॉग नहीं बनाता जब अच्छे से काम करती हूँ, और आज मैं दादी का ब्लॉग बना रहा हूँ तो दादी अच्छे से ही काम नहीं कर रहे हैं। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो बैकग्राउंड देख के एंड इस सन को देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई अभी गुड मॉर्निंग नहीं हो रही। तो मैं अपना ब्लॉग बहुत ही लेट स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी टाइम हो रहा है 6:08। सो अभी जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर पाया हूँ। जैसा कि आप लोग को पता है मेरे जो ब्लॉग है वो टाइम पे नहीं आ पा रहे कुछ रीजंस के कारण। सो वो मतलब मैं धीमे धीमे अब कर रहा हूँ, देखते हैं आ पाते हैं या नहीं टाइम पे। बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी रात को एडिटिंग हो जाए, बट रात को मेरी एडिटिंग हो नहीं पाती। एंड फिर दिन को मैं कर लेता हूँ ना एडिटिंग, फिर उसके बाद हमारे इधर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है। सो नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण जो ब्लॉग है ना उनको अपलोड नहीं कर पाता। सो मेन प्रॉब्लम नेटवर्क ही है। अगर नेटवर्क मिलने लगे ना तो ब्लॉग तो यूँ अपलोड हो जाए, बट हमारे इधर क्या पता क्या प्रॉब्लम है। इधर इतने फास्ट नेटवर्क ही नहीं मिलते जितने ब्लॉग अपलोड करने के लिए चाहिए। तो बस क्या बोल सकते हैं, अब गांव में रहने की ना प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये ही है। मतलब फ़ायदा भी है, प्रॉब्लम ये है। प्रॉब्लम ये है कि नेटवर्क नहीं मिलते, और फ़ायदा ये है कि यहाँ पे ब्लॉग भी मस्त बन जाता है एंड रील्स भी मस्त बन जाती हैं एंड सब हो जाता है। वही बस नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण मेरा ब्लॉग अपलोड नहीं हो पाता। एंड मेरे पास कोई एक्स्ट्रा वाईफाई भी नहीं है जिसकी वजह से मैं ब्लॉग अपलोड कर पाऊँ। बिकॉज मेरा कोई एक्स्ट्रा सोर्स नहीं है जहाँ से इनकम हो सके। इंस्टाग्राम से भी कुछ नहीं आता, यूट्यूब से भी कुछ नहीं आता, अभी कुछ आता ही नहीं है। जब आने लगेगा फिर उसके बाद वाईफाई लगवाऊँगा। अभी तो मेरे में 1% नेट की ज़रूरत पड़ती है। अब क्या बोलूँ, बट जैसे तैसे मैं कर लेता हूँ ब्लॉग, वो मैं ही समझ सकता हूँ। अब बस ब्लॉग लेट आएगा बट मैं डेली डाल देता हूँ, पर मुझे 9 बजे डालना ही है। कुछ भी हो जाए यार, ये ब्लॉग तो 9 बजे आना चाहिए। देखते हैं कल भी यही हाल होगा, मेरे को तो लग रहा है। देखते हैं गाइस, शर्त लगाते हैं ये ब्लॉग भी 9 बजे आता है या नहीं। और गाइस मैंने ब्लॉग करते करते कितनी ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली यहाँ पे चल के। देख लो गाइस, ब्लॉग करते करते भी मैं एक्सरसाइज कर लेता हूँ। एंड अभी शाम ही हो चुकी है। एंड ब्लॉग का मतलब होता है पूरे दिन भर का शेड्यूल दिखाना, पूरा दिन भर का शेड्यूल दिखाना। और मैं सिर्फ शाम को ही ब्लॉग स्टार्ट करता हूँ। और गाइस मतलब कितने दिन हो गए जब से मैंने दोपहर में अच्छे से ब्लॉग नहीं किया। डेली ब्लॉग जब मैंने स्टार्ट किए थे ना तभी किया था मैंने दोपहर में मस्त ब्लॉग, बट जब से मैंने पूरा दिन भर का शेड्यूल नहीं दिखाया गाइस, मतलब जब से मैंने ब्लॉग ही नहीं कर पा रहा अच्छे से, पूरे दिन भर का शेड्यूल नहीं दिखा पा रहा आप लोगों को। बट क्या कर सकते हैं, मैं धीमे धीमे ट्राई कर रहा हूँ कि मैं दिन भर का शेड्यूल दिखा पाऊँ आप लोगों को। एंड आज मुझे जाना है स्टूडियो में रील बनाने के लिए। बिकॉज मैंने कल स्टूडियो में रील नहीं बनाई थी। मैं ऐसे करता हूँ, एक दिन यहाँ की मिरर वाली रील बना लेता हूँ, एक दिन मैं स्टूडियो में रील बना लेता हूँ। बिकॉज क्योंकि एक ही दिन में दोनों जगह की रील नहीं बन पाती, क्योंकि मैं ब्लॉग भी करता हूँ। हाँ, ब्लॉग नहीं करता था उससे पहले बन जाती थी, बट अभी मुझे जाना पड़ता है। और पहले तो आदित्य के साथ रील बनाता था स्टूडियो में, बट अभी आदित्य जा चुका है, सो अकेले ही बनाऊँगा रील। अकेले में अभी मैं कुछ यूनिक वीडियोज़ लाने की सोच रहा हूँ। बिकॉज अभी मैं एक फ़नी टाइप की करता हूँ, बट अभी मैं कुछ यूनिक ट्राई करने की सोच रहा हूँ। कुछ यूनिक, थोड़ा बहुत यूनिक करने की सोच रहा हूँ मैं। ज़्यादा यूनिक भी नहीं करूँगा जो कि आप लोगों को पसंद ना आए। ज़्यादा यूनिक नहीं और कम भी यूनिक नहीं, बीच का यूनिक करूँगा मैं, कुछ अच्छा करूँगा। एंड अभी मुझे पीनी है चाय। मैंने चाय नहीं पी थी, सो अभी दादी देंगी मेरे को चाय। गाइस दादी को लाइटर नहीं मिल रहा, क्या पता कहाँ पे गया। तो माचिस से जला लो ना, कहाँ पे रखा है लाइटर। मम्मा घर पे है नहीं तो मम्मा बता देती। गाइस दादी ने अभी हमारी लैंग्वेज में एक गाली दी है जो कि मैं ब्लॉग में नहीं डाल सकता, बहुत ही फनी गाली थी। देखना गाइस, हमारी गैस बहुत खतरनाक है। जो टंकी है ना जहाँ पे रेगुलेटर फंसाते हैं उधर से मतलब इसका अलग ही सिस्टम है, खराब है क्या है। उधर से मतलब ये जो रेगुलेटर बटन है ना वो बंद ही नहीं होती, घूमती नहीं है। कोई सा भी रेगुलेटर लगा दो, नया अभी लेके आए थे वो भी लगाया था पर वो घुस ही नहीं रहा। पुराना वाला तो उसके अंदर घुस ही रहा है, बट नया वाला रेगुलेटर घुस ही नहीं रहा। इसकी गैस खत्म कर लो जल्दी से क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क है दादी। तो गाइज आज मम्मी एंड पापा घर पे नहीं, वो एक्चुअली माता रानी के दर्शन करने के लिए गए हैं। यहीं पे पढ़ियार पे परिया नामक जगह है। हमारी मम्मा को ऐसे धार्मिक जगहों पे जाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मैं बता नहीं सकता। एंड गाइस बारिश के टाइम पे जब मैंने डेली ब्लॉग स्टार्ट किए थे तब यहाँ पे कितनी ज़्यादा घास हुआ करती थी गाइस। अब देखो कोई बोल देगा कि यहाँ पे घास हुआ करती थी। दादी मैं इधर ही जा रहा हूँ, चाय बन जाए तो चिल्ला देना मेरे को। बन गई। तो अभी चाय बन चुकी है, चाय पीने के बाद ही चलेंगे बाहर साइड। और मुझे नहीं लगता कि मैं ज़्यादा
बाहर ब्लॉक कर पाऊंगा, क्योंकि अभी शाम हो जाएगी। चाय पीऊँगा उसमें मुझे लग रहा है। दो चाय जल्दी से। चाय है ये कोई? इसमें चाय पत्ती नहीं है। गाइस दादी को चाय बनाना ही नहीं आता। क्या यार दादी, दादी आप बेइज्जती करा रही हो यार आपकी। मेरे को आवाज लगा देना, यहीं पे हूँ मैं। ये गाइस दादी ने पोपट करा दी। चाय में चाय पत्ती कम थी। जब तक चाय में जरा ज़्यादा चाय पत्ती नहीं रहती ना, जब तक मज़ा ही नहीं आता। सो मैं ये बोल रहा था कि यहाँ पे एक टाइम था तो जब कितनी ज़्यादा घास हुआ करती थी एंड यहाँ पे बहुत मज़ा आता था मुझे ब्लॉग में। ये जगह मेरी फेवरेट हुआ करती थी, बट अभी तो मैं इधर आता ही नहीं हूँ। क्या पता क्यों नहीं आता। एंड गाइस ये देखो रेत का ढेर। मुझे ना बचपन में ये जो रेत का ढेर रहता था ना, इस पे खेलने में क्या ही मज़ा आता था। बहुत ज़्यादा मज़ा आता था मुझे। ये जो रेत है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है, ये देखो गाइस ये रेत बहुत ज़्यादा गर्म। नंगे पैर तो इस पे चल ही नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं चल सकते। एंड गाइस यहाँ पे पतझड़ हो गया, देखो मतलब कितने सारे पत्ते पड़े हैं। गाइस देखो क्या ही मस्त लग रहा है यहाँ पे। एक टाइम था जब हरियाली हुआ करती थी, बट अभी देखो एकदम पूरी मतलब हरियाली ख़त्म हो चुकी है। एकदम सूखे पत्ते पड़े हैं। ये बांस के पेड़ के सूखे पत्ते पड़े हैं। ये देखो इनको उड़ाने में मज़ा आता है। एक बार इनके स्लो मोशन लेके देखते, उड़ा के देखते, क्या मस्त स्लो मोशन आएगा इसका। एक बार लेते हैं। इन पत्तों का स्लो मोशन लेते लेते मैंने अपने बालों में ही भर लिए पत्ते, जो कि मैंने अभी साफ़ कर लिए हैं। थोड़ा बहुत कचरा भर गया मेरे बालों में, बट दिख नहीं रहा होगा। अभी चाय का बुलावा आ चुका है। सबसे पहले चलते हैं चाय पी के आते हैं फटाफट। चाय का बुलावा आ गया, उसके बाद फिर बनाएंगे इधर ब्लॉग। फटाफट जाता हूँ कि ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला है। सो अंधेरे होने से पहले पहले चाय पी लेते हैं। और दादी चाय बाहर ही लेके आ गई। ज़्यादा चाय पत्ती डाली या नहीं? डाली या नहीं ज़्यादा चाय पत्ती? हमारी दादी चाय पत्ती की कंजूसी बहुत ज़्यादा करती हैं। ये देखो गाइस क्या मस्त चाय है। ये उसमें चाय पत्ती गिरा दी। क्या है यार दादी, उसमें चाय पत्ती गिरा दी। मैं दादी आज तो पोपट कर रही हैं। ऐसे में दादी आपका ब्लॉग नहीं बनाता जब अच्छे से काम करती हूँ, और आज मैं दादी का ब्लॉग बना रहा हूँ तो दादी अच्छे से ही काम नहीं कर रही। अभी मैं फटाफट पीता हूँ चाय एंड फिर उसके बाद मिलता हूँ। ओके सो गाइज अभी मैंने चाय वगैरह तो पी ली है। एंड दादी ने चाय में मतलब इतनी शक्कर डाल दी थी ना आज तो। दादी ने मतलब मेरी चाय की ऐसी हालत कर दी ना, क्या ही बोलूँ। पहले शक्कर वो चाय पत्ती कम डाली एंड फिर उसके बाद वो शक्कर ज़्यादा डाल दी। देख लो गाइज आज तो चाय का पीने का सारा मूड ख़राब हो गया, बट क्या कर सकते, पी लिया, कोई दिक्कत नहीं। सो मैंने जैसा कि बोला था कि अंधेरा ना हो, बट अभी ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका है। गाइज भाई मेरे लिए कुछ लेके आए हैं। ये देखो पपीता लेके आए हैं। गाइस ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक काम करता हूँ, गाय को दे के आ जाता हूँ। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, सीता सीता सा लग रहा है। बिकॉज अभी मैंने इतनी मीठी चाय पी थी ना, उसके कारण ये मुझे सीता लग रहा है। सो गाय को दे के आ जाते हैं। चलते हैं फटाफट गाय को दे के आ जाते हैं। गाइस ये रही गाय, इनको दे देते हैं। लो लो पार्टी करो, लो खा रही, अब खा रही। मैंने बोला था, सूरज दादा ने धोखा दे दिया एंड अभी जा चुके हैं सूरज दादा। सो गाइस जैसा कि आप लोगों ने आज के ब्लॉग का टाइटल देखा कि जिमी की डेथ कैसे हुई, मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि जिमी की डेथ एक्चुअली कैसे हुई। सो मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ आप लोगों को जिमी की डेथ कैसे हुई थी। ये बात तो आप लोगों को पता होगी कि जिमी को हमने ऐसे ही अडॉप्ट किया था। मतलब वो उसका जो घर था ना वो यहाँ पे था एंड वो अपने फ्रेंड लोग के साथ रहता था। बहुत सारे फ्रेंड लोग थे उसके, वो उधर ही उनके साथ खेलता था। तो एक दिन क्या हुआ, किसी ने मतलब मुझे नाम तो नहीं पता, बट किसी ने मतलब पप्पीज़ थे ना, उनको किसी ने मतलब पॉइज़न वगैरह खिला दिया, कुछ चीज़ में मिक्स करके दे दिया। अब कुत्तों को क्या पता कि इसको खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए। किसी ने पॉइज़न मिक्स करके एंड 4-5 कुत्तों को खिला दिया। कुछ पप्पी तो बच गए, जैसे तैसे उनकी जान बच गई, बट उनमें शामिल हमारा एक जिमी भी था, जिसको मतलब वो घर आया एंड घर आने के बाद उसको उल्टी वगैरह हुई। रात को तो मत सोया एंड सुबह देखा तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हो रही थी एंड उसकी जो हालत थी ना बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। जब तो हमको समझ नहीं आया कि इसने पॉइज़न खाया, हमने सोचा कि थोड़ी बहुत उल्टी वगैरह हो रही हैं, वो उससे क्या ही फ़र्क पड़ेगा, वो तो हो जाएगा सही, हमको ये लगा। एंड हमारे पास में कोई अच्छा सा क्लिनिक भी नहीं है हमारे एरिया में।
होगा क्योंकि सिटी इतनी छोटी भी नहीं है, बट हमको पता नहीं है कि कहाँ पे है एंड हमने पता भी नहीं किया। हमको लगा कि नहीं वो तो छोटी मोटी उसको उल्टी वगैरह हो रही है। हम मतलब इंटरनेट पे भी बहुत ज़्यादा सर्च किया था, उनने बोला कि नहीं ऐसी छोटी मोटी उल्टियाँ होती रहती हैं, बट तुम ये नुस्खे आजमा के देखो। बट हमने 1-2 नुस्खे आजमा के देखे जो था, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। सो हम मेडिकल से उसको गोली वगैरह लेके आए, बट उसमें भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। हमने उसको गोली वगैरह खिलाई। हमको एक तो कोई क्लिनिक का पता भी नहीं था एंड हम इतना जानते भी नहीं थे इतना। सो मतलब फिर उसको बहुत ज़्यादा उल्टी वगैरह हुई एंड उसके दूसरे दिन उसकी डेथ हो गई। मतलब क्या हुआ, उसको उल्टी वगैरह हो रही थी ना, तो वो घर पे एक जगह नहीं रह रहा था, इधर उधर भाग रहा था। कहीं इस कोने में आता था, कहीं उस कोने में आता था। तो मतलब वो एक जगह बिल्कुल भी नहीं ठहर रहा था। तो मतलब मैं ज़रा सा उसको छोड़ के आगे साइड गया एंड फिर इतने में क्या पता वो कहाँ पे चला गया। एंड बहुत ढूंढा हमने उसको, बहुत ढूंढा, मतलब इतना ज़्यादा ढूंढा ना, बहुत ही ज़्यादा, बट वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हमने यहाँ के आसपास के एरिया में सारी जगह पे चेक कर लिया, बट वो मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। सो फिर उसके बाद ना इतना बुरा लगा मुझे, इतना बुरा लगा ना मैं इंस्टाग्राम रील बना रहा था, ना मैं यूट्यूब में कोई ब्लॉग बना पा रहा था, बिकॉज़ हिम्मत ही नहीं हो रही थी। क्योंकि मुझे ना उससे क्या पता क्या ही कनेक्ट था, क्या ही बोले, मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट था, बहुत ही ज़्यादा उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गया था उसके साथ जो खेले। बस मुझे अभी भी मतलब पछतावा होता है कि मैंने उसके साथ ज़्यादा ब्लॉग क्यों नहीं बनाए थे। मैंने मतलब जब भी मैंने डेली ब्लॉग छोड़ दिया था, मैंने क्यों छोड़ा डेली ब्लॉग। मैं बनाता तो एक मेमोरी रहती कि आज जिमी ने ये किया, आज जिमी ने वो किया, बट अब क्या कर सकते हैं। उसकी डेथ हो गई एंड उसकी डेथ को आज मतलब 1 महीना होने वाला है उसकी डेथ को। सो मतलब बहुत बुरा लगा कि जिमी की डेथ हो गई एंड अब क्या कर सकते हैं। एंड ये बात में मतलब मैं भी कंफर्म नहीं हूँ कि जिमी को पॉइज़न खिलाया था, बट आसपास के लोगों ने बोला कि यहाँ पे डॉग्स वगैरह थे, उनको पॉइज़न खिला दिया किसी ने। सो अब क्या कर सकते, उसकी डेथ हो गई। वो भले ही चाहे मतलब रियल में ना हो, बट दिल में तो है ना, अब क्या कर सकते हैं गाइस। था मैं मतलब ये चीज़ बताने की सोच नहीं रहा था, बट कल रात को क्या हुआ, मेरी एक ब्लॉग में मैंने कमेंट देखा, बंदे ने पूछा था कि जिमी की कैसी डेथ हुई, आपने बताया नहीं ब्लॉग में। सो मैंने सोचा कि आप लोगों को बताना चाहिए, बिकॉज़ आप लोग भी मेरे फैमिली का हिस्सा हो, भले ही चाहे मेरे साथ ना हो, बट ऐसे आप रोज़ तो देखने आते हो ना। सो मैंने सोचा कि आप लोग को बता देता हूँ। सो बस मैंने सोचा एंड अभी चलते हैं फटाफट घर, बिकॉज़ अभी मुझे स्टूडियो में भी जाना है और अभी ऑलमोस्ट शाम ही हो चुकी है। अभी चलते हैं घर, क्या ही करेंगे इधर घूम के, क्योंकि अभी शाम ही होने वाली है। सो चलते हैं अभी घर के अंदर। ओके सो गाइज़ मैं घर के अंदर आया एंड मैंने देखा लाइट ही नहीं है यहाँ पे, और इन्वर्टर भी डाउन हुआ पड़ा है। गर्मी में तो यही रहता है, गांव में लाइट ही नहीं रहती। देखते हैं कितनी देर में आती है लाइट एंड फिर उसके बाद मिलता हूँ, क्योंकि लाइट नहीं है तो ब्लॉग कहाँ से होगा। और सो वेट करते हैं लाइट का आने का। सो गाइज़ अभी जो लाइट वगैरह है ना वो तो आ चुकी है। तो वैसे आई तो बहुत टाइम की, अभी मतलब 9 बज चुके हैं। सो वो लाइट तो मतलब 7:30 बजे के आ गई थी। मैं जस्ट मतलब जो फ़ैन है ना, बैटरी से चलने वाला फ़ैन, इसको सही करने लगा था, क्योंकि ये ख़राब हो गया था और गर्मी में इन्वर्टर भी नहीं टिकता। सो मैंने सोचा को सुधार लेते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। ये मतलब आराम से 3-4 घंटे चल जाता है नॉन स्टॉप, एंड 3-4 घंटे बहुत होता है। तो ये हवा भी अच्छी खासी दे देता है। सो इसके कारण मैंने इसको अच्छा खासा सुधार लिया। बहुत पहले का है, 2-3 साल हो गए मैंने लिया था ऐसे। पापा जी बोल की पापा जी बैटरी से चलने वाला फ़ैन लो, और सो ले लिया मैंने एंड अभी यहाँ पे दादी चूल्हे में से राख निकाल रही हैं एंड अभी का सीन है मुझे खाना है खाना, बिकॉज मेरे पेट में बहुत चूहे दौड़ रहे हैं एंड अभी 9 बज चुके हैं। सो फटाफट मैं खाऊंगा खाना एंड फिर उसके बाद बनाऊंगा यहाँ पे रील मिरर वाली एंड फिर उसके बाद जाऊंगा स्टूडियो में। तो 11 बज जाएंगे एंड फिर 11 बजे के बाद फिर मैं करूँगा अपनी एडिट। एंड आज खाने में है चावल एंड दाल, जो कि नीचे रखी है, मैं दिखा नहीं सकता, नीचे है। एंड फटाफट मैं खाता हूँ खाना एंड फिर देखते हैं, मैं स्टूडियो में ब्लॉग करूँगा तो करूँगा, नहीं तो फिर डायरेक्ट मैं रील बनाने के बाद ही मिलूँगा। सो अभी फटाफट खाता हूँ खाना एंड फिर उसके बाद मिलता हूँ। ओके सो गाइज अभी टाइम हो रहा है 3:25 एंड मेरी जो एडिटिंग वगैरह है ना वो फाइनली कंप्लीट हो चुकी है। एंड मेरे मुंह पे हंसी देख सकते हो, मतलब खुशी देख सकते हो, क्या ही बोलूँ, मतलब क्या ही बताऊँ आप लोगों को। बहुत दिनों के बाद मेरी एडिटिंग रात को कंप्लीट हुई है, मतलब सुबह ही होती थी मेरी एडिटिंग कंप्लीट। सो अभी फटाफट मैं करता हूँ अपने ब्लॉग को डाउनलोड, इस क्लिप को ऐड करके। एंड अभी नेटवर्क भी एकदम सही मिल रहा है, बिकॉज सुबह हो रही है ना, सो नेटवर्क तो ऑब्वियसली सही मिलेंगे। सो अभी फटाफट करता हूँ इस ब्लॉग को एंड फिर उसके बाद सो गाइस आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं गाइस। आई होप आपको अच्छी लगी तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एंड उस घंटी बटन को दबाना ताकि लेटेस्ट अब वीडियो सबसे पहले मिल सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आई लव यू ऑल गाइज। आज तो खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा।